बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम आपको इब्लीस की नस्ल के बारे में बताएंगे कि इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा कब हुई और किस जिन से हुई। इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई इसका नाम तारानूस कहा जाता है। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल बहुत तेजी से बढ़ी क्योंकि इन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतिशी मखलूक थी तो सरकुशी बदरजे आतम मौजूद थी। इस जिन्नों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकुशी थी। यहां पहली बार मौत की इब्तिदा हुई। इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चलपानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जिन्नात करार पाए। इसके बाद हमूस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। हमूस के दौर में ही चलीपा और तबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और इनकी कौम ने चलीपा को शाशीन का लकब इसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दिनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें इस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कर आते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने इन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इजराइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इब्लीस शुरू से ही एक निडर और ज़हीन बच्चा था। इसमें बाप की बहादुरी और मां की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़े इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का यह आलम था कि पहले आसमान पर यह आबिद, फिर दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। यह वो वक्त था जब यह फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे यह इब्लीस बका नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लम करार दिया गया। यहां तक पहुंचकर इब्लीस ने अपनी आजिजी और रियाजत की इंतहा कर दी। कमोबेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहां इसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुकर्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दरसो वाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दरोगे जन्नत रिजवान की मावनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म फजल से बहरावर करो। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दरोगे जन्नत रिजवान को सैराब किया और यूं जन्नत रिजवान की कुंजियां इब्लीस के पास रहीं। रवायात के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फर्ज खजांची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिजवान ही था जहां इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। इस वक्त इब्लीस के पास हफ्तुल कलीम, अफलाक, जन्नत और दोजख सबका इख्तियार था और इसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे। मगर यहां पे इब्लीस आजिजी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बाबत बात भी की, मगर मलाइका की इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निजाम चलता रहा। मगर इस सब से अल्लाह ताला की जात बेखबर ना थी।
फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया, जैसे कुरान मजीद में वाक़ियात बयान हुए हैं। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज़ मरहला वार मुख्तलिफ इक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा, मगर जैसे ही इसे यह मालूम हुआ कि यह आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का नाइब है, तो इसने वबेला किया, इबादत और अताअत का वास्ता दिया। फिर तंज किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की है, और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब्बे करीम से वज़ मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराम की, जिस पर इब्लीस ने औलादे आदम को सिराते मुस्तकीम से भटकाकर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तू उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस की इस लानती काम में इसके 5 साथी हैं। नंबर 1, सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय ववेला करते हैं, गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पे तमाचे मारते हैं और जाहलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, आऊर। ये लोगों को बदी का मुर्तकब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मसवत। ये कज़ब, झूठ और दरोग में मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर इनसे मिलता है और इन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4, दासिम। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है। नंबर 5, ज़तनेवर। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये बददियांती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाशी पे वर्गलाता है। इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद था, कि जिसने इसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम खाक को क्यों मिली। ये इसका जज्बा तकब्बुर और गुरूर था कि मैं आला हूं, और इस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात अताअत से सरकुशी की थी, शिर्क की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इसी शिर्क अजीम की बदौलत इब्लीस ता क़यामत रुसवा लानती ठहरा और औलादे आदम को भटकाने के लिए आजाद करार पाया। हासिल नतीजा यह ठहरा कि रब्बे करीम को इंसान की इबादत, आजिज़ी इल्म और दानिश से कुछ गर्ज ना है। रब्बे करीम सिर्फ देखता है कि दिल में अतातो फरमा बरदारी कितनी है। इसी बुनियाद पे तकवा और परहेजगारी के दर्जे करार पाते हैं।